Okay. Hi. Good morning to all of you once again. So last lecture हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन एंड मैथमेटिकल टूल्स स्टार्ट किए थे। मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग मेजर करेंगे तो एंगल हमारा क्या होता था, पॉजिटिव होता था, और क्लॉकवाइज अगर हम लोग मेजर करते थे तो एंगल क्या हो जाता था, निगेटिव हो जाता था। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का कुछ हमने वैल्यू आप लोगों को मेंशन कराया था, जो आप लोगों ने लिखा होगा। आई होप कि अभी तक आप लोग याद कर चुके होंगे। 10th में भी शायद ये आप लोगों को पढ़ना था, तो याद तो पहले से भी होगा, फिर भी एक बार रिमाइंडर है, ये आपको याद करा देते हैं। बहुत सारी चीजें कुछ नई भी होंगी, कुछ चीजें पुरानी भी होंगी। अगर पुरानी है तो रिवाइज कर लो, नई है तो सीख लो। जो लोग जानते हैं रिवीजन कर लो, नहीं जानते हैं तो नोट कर लो। वन मोर थिंग, नोट्स आप अच्छे बनाइए, क्योंकि नोट्स जो आप बनाओगे वो आपका है। आपके हाथों से पकाया हुआ, चाहे वो जला हुआ हो चाहे वो पका हुआ हो, है ना। तो आप अगर खुद का नोट्स बनाओगे तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी देन ऑफ अदर्स का नोट। तो प्लीज यूज योर ओन पेन टू राइट योर ओन नोट। अपने अंदाज में, अपने स्टाइल में अपना नोट्स बनाइए। सो मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया था। उसके कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे थे। अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने फॉर्मूला जो लिखा था, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया था, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा था, और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा था, है ना। उसके बाद साइन ए प्लस बी को यूज करके हम लोगों ने यहाँ से साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला लिखा था, दैट इज इक्वल टू द 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से हम लोगों ने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था। इतने सारे हम लोगों ने पढ़े थे। फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो जो हमारा थीटा होगा, दैट थीटा विल बी पॉजिटिव, और जब हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, हमारा निगेटिव हो जाएगा। और क्या था इसमें, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो कॉस ऑफ थीटा है, यहां पर थीटा प्लस माइनस कुछ भी हो, इसका वैल्यू हमेशा कॉस थीटा ही होगा। लेकिन अगर साइन का माइनस थीटा हो जाए तो हमारा वैल्यू हो जाता है माइनस ऑफ साइन थीटा। सिमिलरली टेन थीटा के साथ भी अगर यही कंडीशन होता है, टेन थीटा भी क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो अगर थीटा यहां पर निगेटिव हो जाएगा, अगर थीटा यहां पर निगेटिव हो जाएगा तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, टेन ऑफ माइनस थीटा को हम लोग लिख देंगे माइनस ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सो टेन ऑफ माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टेन थीटा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो था मैंने आपको बताया था। अब हम लोग का आज का जो क्लास है वो इसके आगे है। ये क्लास आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने की इजाजत नहीं देता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक रिमाइंडर है। फिजिक्स को आसान बनाने के लिए आपको मैथ्स आनी जरूरी है, और मैं मैथ्स आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपको जरूरत है, क्योंकि हमें मैथ्स अभी पढ़ना नहीं है। मैथ्स के लिए मैथ्स वाले सर बताएंगे आपको पूरे डिटेल में, टॉपिक वाइज अप टू जेईई एडवांस लेवल। तो आप लोग मैथ्स वाले सर से पूरे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैं जो आपको बताऊंगा सिर्फ फिजिक्स के लिए बताऊंगा, है ना। तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ आप इससे आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, कुछ नई चीजें हैं जिसके बारे में आप जान सकते हो। सो नेक्स्ट है, साइन ए प्लस बी हो गया था, कॉस ए प्लस बी हो गया था। अब हम लोगों का नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा टेन ए प्लस बी। सो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। सो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए टेन बी। लेट सपोज कि अगर a बराबर b बराबर थीटा हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस थीटा, टेन टू थीटा। सो टेन टू थीटा इज इक्वल टू, यहां पर भी मैं क्या लिख दूंगा, टेन थीटा, और b की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, थीटा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। सो आवर फॉर्मूला विल बी टू टेन थीटा डिवाइडेड बाई
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टेन टू थीटा का फॉर्मूला। सिमिलरली हम लोग टेन ए माइनस बी लिख सकते हैं। सो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली जहां पर बी था वहां पर माइनस बी पुट कर देंगे, तो इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको ये याद है तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, इसमें करना कुछ भी नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। जहां पर यहां पर बी है वहां पर माइनस बी लिख देंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन ऑफ माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर टेन ए प्लस है इंटू माइनस टेन बीटा, माइनस टेन बी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टेन बी डिवाइडेड बाई वन। यहां पर टेन बी का जो माइनस आएगा वो क्या करेगा, इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। सो वन माइनस टेन ए टेन बी। तो सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। नेक्स्ट है टेन थीटा हो गया, टेन टू थीटा हो गया, टेन ए माइनस बी हो गया। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग हाफ फॉर्मूला बोलते हैं, टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू। टेन थीटा बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई टू, और इसको भी लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा बाई टू। अगर इनको और ज्यादा डिटेल में सॉल्व करेंगे तो यहां से एक फॉर्मूला निकल करके आता है, और वो ये है वन प्लस कॉस सॉरी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा, और वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो दोनों फॉर्मूला सही है। साइन थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सो ये हो गया ऑल अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, ये साइन टेन कॉस इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं, है ना। फंक्शन एंड रिलेशन, जब कोई मैथ्स का स्टूडेंट होगा तो वो आपको फंक्शन एंड रिलेशन मैथ्स में आपको डिटेल में बताई जाएगी। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन इन द सेंस कि लेट से कि कोई आपको बोला जाएगा कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताइए, साइन 150 डिग्री का वैल्यू बताइए। अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे वो क्या पढ़ते हैं, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 90, इतना तक का वैल्यू हमें पता है। क्योंकि 150 है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बनाया था, सो जीरो, और ये क्या था पाई बाई टू, बोले तो 90 डिग्री, और ये कितना था 180 डिग्री। इसका मतलब 150 डिग्री कहां लाई करेगा, समवेयर कहीं इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, एंड इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सो 150 डिग्री कहीं ना कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो हम लोग को चेकआउट करना पड़ेगा कि ये 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो फॉर दैट प्रोसेस हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन प्रोसेस। नॉर्मली ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री, साइन ऑफ 90 प्लस 60 डिग्री। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री से 60 डिग्री और ज्यादा, तो यहां से 60 डिग्री और ज्यादा आते हैं, एंड देन ये जो लाइन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 150 डिग्री का, है ना। और अगर इसको उल्टा रिवर्स में लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे, 30 डिग्री का। सो हम लोग इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, एक क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 90 प्लस 60, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो वो मैं आपको फॉर्मूले का लिस्ट बताता हूं, और वो कुछ है इस तरह से, देखिए। तो वो लिख लीजिए आप। पहला है
अगर साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा हो, यहाँ पर मैं ऊपर में क्वाड्रेंट बना देता हूँ सो डेट कि आपको इजीली वहां से मैं आपको समझा सकूं कि ये एक्चुअली थीटा लाई कहाँ करने वाला है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट है और ये मैंने जैसे बताया था ये है 90 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 और ये हो जाएगा 0,360। सो हमें जो यहां से फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा फाइंड आउट करना है। तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 90 डिग्री और इसमें से कुछ थीटा का वैल्यू कम करना है। कम करना है इसका मतलब वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। सो थीटा का वैल्यू कहीं यहां होगा और इसका जो वैल्यू आ जाता है यू कैन राइट इट एज कॉस ऑफ थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को आप कॉस थीटा भी लिख सकते हो, है ना। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हो, बहुत हर सेम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं कि अगर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो अगर हमको इसको कॉस के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है, कॉस के फॉर्म में अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है तो क्या लिख देंगे इसको, कॉस ऑफ 90 माइनस 60 डिग्री, सॉरी कॉस नहीं, साइन ऑफ 90 माइनस 60 डिग्री। अब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। सो साइन 90 और थीटा की जगह क्या आ गया 60 डिग्री, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला लिखा जाता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा। थर्ड, साइन 180 माइनस थीटा को लिखते हैं साइन थीटा। जब 180 डिग्री होता है तो ये साइन कन्वर्ट नहीं होता है, एज इट इज लिख देते हैं। फोर्थ, कॉस 180 माइनस थीटा को लिखते हैं माइनस ऑफ कॉस थीटा। सो कॉस 180 माइनस थीटा को लिखते हैं माइनस ऑफ कॉस थीटा। अब ये माइनस साइन कैसे आ गया ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक से अपन लोग याद कर लेंगे। अच्छा, सिमिलरली अगर मुझे लिखना होगा 5 tan को, सो tan 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा, साथ में माइनस साइन। सो माइनस साइन कब लगता है कब नहीं लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 6, अगर आपको लिखना होगा tan 90 माइनस थीटा, वंस अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका क्या हो जाएगा cot थीटा पॉजिटिव साइन के साथ। 7, tan 90 प्लस थीटा लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot थीटा, माइनस ऑफ cot थीटा। इन द सेम वे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट तक पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, बोथ विल बी द सेम। सो हम लोग लिखेंगे 7, 8। अगर हमको लिखना होगा साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। सो थर्ड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, सॉरी 180 लगा हुआ है तो वो सेम हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। 9, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। 10, tan ऑफ 180 प्लस थीटा, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव tan थीटा। अब इतने सारे फॉर्मूले हो गया यहां पर कंफ्यूजन, कब पॉजिटिव लगाए कब निगेटिव लगाए। मान लो अभी तो याद हो भी गया या अगले 5 दिनों तक याद रहेगा,
हमारा एग्जाम आज से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद होने वाला है। 365 दिनों के बाद ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, उसमें हो जाएगा कंफ्यूजन। सो फॉर दैट प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक बनाए, एक रूल बनाए हैं, उस रूल को हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे फॉलो किया जाता है। आई थिंक ये हो चुका होगा। वो रूल क्या है, हम लोगों ने साइन को क्वाड्रेंट वाइज, यस, एएसटीसी या कास्ट रूल भी बोलते हैं। कोई एएसटीसी बोलता है, कोई कास्ट रूल बोलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसको हम लोग ने एक शॉर्ट फॉर्म दिया है कास्ट रूल, या बोल सकते हो कि एएसटीसी, कास्ट रूल। अब इसका मतलब क्या हो गया, कास्ट रूल का मतलब क्या हो गया? कोई भी बोलता है एएसटीसी, मैंने पढ़ा है कास्ट, तो CAST कास्ट, ऐसा पढ़ लेते हैं, जिसको जो भाई वो ही अच्छा। ए का मतलब क्या हो गया, ए फॉर ऑल, है ना। एस फॉर साइन, वेरी गुड अमृत, थैंक यू। टी फॉर 10 एंड सी फॉर कॉस, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से सबके बगल में पॉजिटिव जोड़ दो, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। अब ये क्या होता है, ऑल पॉजिटिव मतलब यहां पर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, उसका हर एक वैल्यू जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो पॉजिटिव ही होगा, चाहे वो साइन 30 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 22 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 32 डिग्री हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कॉट थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, सब पॉजिटिव होंगे, मतलब एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव, है ना। यहां का मतलब क्या हो गया, अगर वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, लाइक 90 डिग्री से प्लस 180 डिग्री से छोटा, मतलब 130 डिग्री, 150 डिग्री, 120 डिग्री, 190 डिग्री, ऐसा कुछ, तो यहां पर साइन ऑफ दैट वैल्यू विल बी पॉजिटिव, मतलब साइन 120 डिग्री पॉजिटिव होगा, साइन 150 डिग्री पॉजिटिव होगा, साइन 130 डिग्री पॉजिटिव होगा। साइन को छोड़ करके, साइन और चूंकि कॉसेक भाई भाई है, एक्चुअली इनके बीच में झगड़ा चलता है, पर ठीक है। तो कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है उल्टा रिलेशन, पर ठीक है एक ही जाति के। तो साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर सेकेंड क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा। जैसे कॉस ऑफ 120 डिग्री वो माइनस में आएगा, tan ऑफ 120 डिग्री तो उसका वैल्यू माइनस में आएगा, कॉट ऑफ 130 डिग्री इसका भी वैल्यू क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो हम लोग जो डिवीजन जो करते हैं, जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं, वो इसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला कैसे था। देखो, अगर हम लोग लिखेंगे यहां पर cos ऑफ 90 प्लस थीटा, लेट से अगर हमने लिखा यहां पर cos ऑफ 90 प्लस थीटा, तो हम लोग ये जानते हैं कि cos 90 प्लस थीटा साइन में तो कन्वर्ट हो जाता है। संजना प्लीज रिपीट, ओके, फिर से मैं बोलता हूं, देखो, अगर थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, अगर थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर वो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, इसका मतलब वो कहां जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में बाय द हेल्प ऑफ कास्ट रूल और इन योर लैंग्वेज एएसटीसी रूल, मैं कास्ट रूल बोलता हूं, मैं अब एएसटीसी नहीं बोलूंगा। तो बाय द हेल्प ऑफ कास्ट रूल हम लोग ये चेक कर लेंगे कि जो साइन है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है, जो साइन का वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों में पॉजिटिव होता है। मतलब ये हो गया कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी थीटा होता है, अगर कोई भी एंगल लाई करता है, तो उसका साइन पॉजिटिव होगा, मतलब साइन ऑफ दैट थीटा विल बी पॉजिटिव और कॉसेक ऑफ दैट थीटा विल बी पॉजिटिव। ये क्लियर है सबको? अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो साइन ऑफ दैट थीटा, कॉसेक ऑफ दैट थीटा विल बी पॉजिटिव। उसको छोड़ करके बाकी अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। लेट सपोज कि हमारे पास एक थीटा दिया गया है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है और उसका कॉस वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है, हमें उसका कॉस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस थीटा को लिख देंगे कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा इसका मतलब वो आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट मीन्स कि कॉस का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले इस्तेमाल कर लो निगेटिव साइन, बिना सोचे समझे सबसे पहले निगेटिव साइन दे दो। अब देखो कि cos 90 प्लस थीटा का कन्वर्जन क्या होता है, क्या tan थीटा होगा, नहीं। cosec थीटा होगा, नहीं। सिंपल होता है क्या, sin थीटा। तो ये हो गया sin थीटा, तो माइनस ऑफ sin थीटा लिखेंगे। आई बात समझ में। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कोई भी। लेट से कि अगर आपका थीटा 180 डिग्री से ज्यादा है, लेट से कि आपका थीटा 180 डिग्री से ज्यादा है, 270 डिग्री से छोटा है, मतलब कहां आएगा वो, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा मतलब ये वैल्यू कुछ ऐसा होगा, यहां पर ये थीटा ऐसा, और इसका हमें tan फाइंड आउट करना है, cos फाइंड आउट करना है, sin फाइंड आउट करना है, सब कुछ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे लिखते हैं sin 180 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा। अच्छा, चेक करेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, नहीं। किसका पॉजिटिव होता है, tan का होता है। अगर tan का होगा तो cot का भी होगा, क्यों, क्योंकि tan cot दुश्मन। तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई कॉट, या cot इज इक्वल टू 1 बाई tan। सो यहां पर tan पॉजिटिव होगा और cot पॉजिटिव होगा। साइन, कॉस, कॉसेक, सेक ये सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। दैट मीन्स व्हाट, कि साइन 180 प्लस थीटा निगेटिव होना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा साइन आएगा वो किसका आ जाएगा, निगेटिव का साइन आ जाएगा। तो यहां पर निगेटिव का साइन दे दीजिए। एंड देन हम लोग जानते हैं कि अगर 180 डिग्री होता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहां होता है वो एज इट इज रह जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। क्या ये क्लियर है सबको, ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए थ्रू आउट द फिजिक्स, ये बहुत यूज में आने वाला है। अब वहां पर फिजिक्स में आपको डायरेक्ट 180 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा ऐसे नहीं आएगा, वो किस फॉर्म में आता है वो मैं आपको बता देता हूं। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो भी। जैसे अगर से दैट कि आपका आपसे पूछा गया कि cos 270 प्लस थीटा क्या होगा, cos 270 प्लस थीटा क्या होगा, है ना। तो cos 270 प्लस थीटा मतलब कहां चला गया, ये है 270 डिग्री। 270 डिग्री पर प्लस थीटा करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सुप्रिया प्लीज रिपीट। हाँ वही चीज है, सेम ही चीज बता रहा हूं। अगर 270 प्लस थीटा है तो ये किधर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं कि cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब cos 270 प्लस थीटा ओवरऑल कौन सा वैल्यू हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें यहां पर कोई साइन देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा ये देखना है कि 270 प्लस थीटा क्या होता है। 270 मतलब ये वाले लाइन पर हमारा साइन चेंज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जा रहा है। cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा था, तो यहाँ पर 270 थीटा में भी क्या हो जाएगा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो cos का क्या लिख देंगे यहाँ पर, साइन, और ये थीटा। क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव होता था यहाँ पर, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा। किसी को डाउट हो तो प्लीज यूज योर चैट। सर वैल्यू ऑफ tan 180 डिग्री, ओके। देखिए tan 80 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, क्यों होता है, आप ऐसे देख सकते हो tan 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है sin 180 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 180 डिग्री। अब चूंकि साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0, और cos 180 डिग्री हो जाएगा -1। सो 0 डिवाइडेड बाई -1, समथिंग डिवाइडेड बाई सॉरी 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज ऑलवेज 0। तो tan 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। sin 180 डिग्री भी 0 होता है। cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है। फिजिक्स में 180 90 ऐसे लिख करके नहीं आता है, वो वैल्यू सारे के सारे रेडियन में लिख करके आते हैं। तो आप लोग कैसे लिखोगे इसको, फिजिक्स में ये लिखा जाएगा tan ऑफ पाई, है ना, 270 माइनस थीटा, ओके।
270 माइनस थीटा को हम लोग कैसे लिख पाएंगे? देखो ये है हमारा 270 डिग्री, ये हमारा 270 डिग्री है। अगर हम लोग माइनस थीटा करते हैं, इसका मतलब हम लोग थीटा इधर से माइनस कर रहे हैं, ये हमारा हो गया थीटा। अल्टीमेटली ये वैल्यू कहां लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या हो जाता है? निगेटिव होगा। कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव फॉर कॉस। सो कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो नेगेटिव साइन इस्तेमाल कर लेंगे, माइनस। अब देखेंगे कि क्या ये फंक्शन चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि 270 इस्तेमाल किया है। अगर 90 इस्तेमाल किया होता है तो भी चेंज करेगा, 270 इस्तेमाल करेंगे तो भी चेंज करेगा। चेंज कब नहीं करेगा? जब पाई होगा 360 होगा, पाई होगा 360 होगा, है ना? या बोल सकते हो कि पाई होगा और 2 पाई होगा, है ना? सो अगर ये पाई 2 पाई का वैल्यू आता है 180 360 डिग्री आता है, तब साइन फंक्शन चेंज नहीं करेगा। फंक्शन चेंज कब करेगा? जब वैल्यू 90 प्लस माइनस थीटा हो, 270 प्लस माइनस थीटा हो। सो 270 माइनस थीटा है, इसका मतलब कॉस का वैल्यू निगेटिव हो गया, इसलिए सबसे पहले इस्तेमाल कर लो नेगेटिव साइन। उसके बाद देखेंगे, चेक करेंगे कि यहाँ पर 270 है, इसका मतलब ये फंक्शन चेंज करेगा। सो चेंज करने के लिए आपने 180 का कैसे फाइंड आउट किया? एक्सप्लेन, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। सो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन, और थीटा का एज इट इज थीटा। देखो 180 का वैल्यू हमने ऐसे फाइंड आउट किया, tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो वही हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, साइन 180 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 180 डिग्री। अब ये साइन 180 डिग्री का वैल्यू हमें पता है, लास्ट टाइम मैंने लिखवाया था कि साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, और कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। So 0 divided by -1, something divided by 0 divided by something is always 0, और something divided by 0 is always infinity। ये याद रख लेना, चाहे तो नोट कर लो या कहीं पे लिख लो। 0 divided by anything is 0, and anything divided by 0 is always infinity। और बोल सकते हो नॉट डिफाइंड, मैथ्स के लैंग्वेज में इसको नॉट डिफाइंड भी बोला जाता है, और फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको हम लोग इन्फिनिटी बोल देते हैं, क्योंकि हमें इन्फिनिटी से ही लेना देना है, नॉट डिफाइंड कुछ भी नहीं होता है। ये सबको क्लियर है? आगे बढ़े क्या? अगर ये क्लियर है तो प्लीज रेज योर थंब और यूज योर चैट। आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, सो एक बार इसको फिर से रिवाइज करिएगा, ना समझ में आए यूट्यूब पर आपको ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग यूट्यूब पर जाकर के फिर से देखिएगा, सुनिएगा, बट इस कंसेप्ट को क्लियर जरूर करिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट है, इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन बताता हूं। ये एक नया टर्म है जो इससे पहले शायद कुछ लोग सुने होंगे, पर 10th के बाद ही सुने होंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना? बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या होता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो अपने सबको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सब लोग को पता है ना? इतना हम लोग याद कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस कि अगर मैं बोलूं आपको कि a प्लस बी के रेज टू पावर -1, अब बताओ क्या होगा? ये फॉर्मूला तो नहीं सुना होगा। हमारे फिजिक्स जब हम लोग पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, a प्लस बी रेज टू पावर -2, अब बताओ कितना होगा, है ना? तो ये तो अपने को पता है, पर ये कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम का एक टॉपिक है जो आपको मैथ्स में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, और फिजिक्स के लिए मैं आपको इसका सिर्फ फॉर्मूला बताने वाला हूं। इसका फॉर्मूला होता क्या है और कैसे यूज करते हैं, है ना? सो उसके लिए है कि जब भी कोई आपको फंक्शन दिया जाए, ऐसा a प्लस बी या r माइनस ए, ऐसा कुछ भी फंक्शन दिया जाए, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा किस फॉर्म में? 1 प्लस माइनस एक्स के फॉर्म में, जहां पर पहला टर्म 1 होना चाहिए और दूसरा टर्म वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा टर्म वेरिएबल x की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे तो आप y लिख लो, फर्क नहीं पड़ता है, और रेज टू पावर यहां पर समथिंग कुछ होना चाहिए, तो लेट्स से कि ये पावर n है,
अब n इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1/2, 1/3, 1/4, आई डोंट नो, कुछ भी। सबको क्लियर है ये? अब लेट्स से कि r माइनस ए दिया हुआ है, तो हम इसको इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? यहां से आप r कॉमन ले लीजिएगा, r कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए बाई आर, और ये r बाहर आ गया, है ना। सो यहां से r कॉमन ले लेंगे, जैसे मान लीजिए a प्लस बी रेज टू पावर n है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, a को कॉमन बाहर निकालेंगे, तो a इंटू 1 प्लस बी बाई ए होल रेज टू पावर n। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, n दोनों के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, a रेज टू पावर n इंटू 1 प्लस बी बाई ए के पावर n। क्लियर है? अब क्या हो गया, ये फंक्शन देखो b बाई ए, ये हमारे इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इनिशियल पॉइंट क्या आ गया 1, और दूसरा क्या हो गया b बाई ए। अब b बाई ए को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, मान लो कि b बाई ए हमारा क्या है, z है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाले टर्म को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर n 1 प्लस z रेज टू पावर n। ये दिख रहा है इसके जैसा अभी, इसका मतलब ये और ये एक ही फॉर्मेट में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूं, ये सबको क्लियर है? देन अगर 1 प्लस एक्स है, प्लीज रिपीट सर। देखो, बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल तब हम लोग करते हैं जब पावर आपका कुछ डिफरेंट देन प्रीवियस वन, मतलब पहले जो आप पढ़े हो उससे थोड़ा हट करके अगर कोई भी पावर आता है उसको सॉल्व करना है। पावर कुछ अटपटा सा आ गया, जैसे 1/3 आ गया, पावर में 5 आ गया, पावर में 6 आ गया, उस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंशन का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब बाइनोमियल एक्सपेंशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो है ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। अब देखा जाए तो हमेशा तो आपको ऐसे फॉर्म में मिलेगा नहीं, फिजिक्स में आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, लाइक दिस a प्लस बी के फॉर्म में, r माइनस ए के फॉर्म में, ऐसे किसी भी फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, इस फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। अब इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना है, ये पहले वाले टर्म को क्या बताना है 1, फर्स्ट टर्म को क्या बनाना है 1, तो हम लोग क्या करेंगे यहां से r को कॉमन ले लेंगे, r जब कॉमन लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो जब r कॉमन लेंगे तो ये r ये इस फॉर्मेट में हो जाएगा 1 माइनस ए बाई आर। ये तो समझ में आ गया होगा ना कि कॉमन लेने पर a बाई आर कैसे आता है। अगर गलत लग रहा है तो r को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा r इंटू 1r माइनस a बाई आर इंटू आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा तो फिर से क्या बच जाएगा r माइनस ए। तो कॉमन लेना आपको पहले से आता है, ये तो आप लोग 9th 10th में सीख करके आए हो, मैथमेटिक्स तो आप लोगों को पहले से ही अच्छा होता है। सो a प्लस बी रेज टू पावर n, अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, यहां से a को कॉमन ले लेंगे, जब हम लोग a को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बी बाई ए होल रेज टू पावर n आ जाएगा। अब ये जो पावर है ये इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a रेज टू पावर n 1 प्लस बी बाई ए रेज टू पावर n। अब ध्यान से देखिए तो ये फिर से इस फॉर्मेट में आ गया, a रेज टू पावर n एक्स्ट्रा है बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ये तो कांस्टेंट है। बेसिकली हमें इसको तोड़ना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n इंटू एक्स, 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x का x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2
डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x रेज टू पावर क्यूब। फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब ये चीज समझिए, ये फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल। जब भी ये टर्म इस्तेमाल करें, ये जो सिंबल है, ये सिंबल है फैक्टोरियल का, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। जब भी इस तरह का साइन आए तो इसका मतलब ये होता है कि 2 से पहले आने वाले जितने भी नंबर है, अब 2 से पहले क्या आएगा? 1, 0 को छोड़ करके, अदरवाइज तो फिर सारा नंबर 0 ही हो जाएगा ना, सारा फैक्टोरियल ही 0 हो जाएगा। सो 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 और 2 से पहले आने वाले जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाता है 3 इंटू 3 से पहले आने वाले जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन। 4 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब बोलोगे कि जीरो के पहले तो कुछ नहीं आता है, तो 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? सो ये एक एक्सेप्शन है, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू भी 1 होता है। अब इसका प्रूफ आप मैथ्स के क्लास में देख लेना, मुझसे मत पूछना, है ना। तो ये हो गया फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। हो गया। अगर मान लीजिए 1 प्लस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स हो तो क्या करेंगे? जहां पर एक्स है वहां पर माइनस लगा दो भाई साहब, हो जाएगा। 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल भी 1। सो अगर हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, तब क्या हो जाएगा? जहां पर x है प्लस वहां पर माइनस लगा दीजिए, x की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, तो सेम फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव x, तो ये एज इट इज हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x रेज टू पावर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी टर्म्स। अच्छा, ये 3 फैक्टोरियल तक जाकर के फॉर्मूला खत्म नहीं हो जाता है, इंफिनिटी तक बढ़ते चला जाएगा। 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब इसे 4 फैक्टोरियल लिखना होगा तो क्या हो जाएगा टर्म? n इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 और n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल x रेज टू पावर 4, ऐसा हो जाएगा। तो ये जा करके क्यूब तक खत्म नहीं हो जाता है, ये कंटिन्यूअस चलते जाएगा। आप लोगों को मैथ्स में ये एक पूरा चैप्टर ही है बाइनोमियल एक्सपेंशन। ऐसे बहुत सारे एक्सपेंशन है, फूरियर एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, तो सारा जरूरी नहीं है। बाइनोमियल एक्सपेंशन जरूरी है बिकॉज ये डेरिवेशन में बहुत काम में आ जाता है। 11th-12th में जो भी डेरिवेशन होगा वहां पर कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आ जाते हैं जहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको लगाना जरूरी है ना। ओके, सो आई होप कि आप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट हो प्लीज यूज योर चैट टू टेक्स्ट मी। आप जो टेक्स्ट करेंगे वही मैं देख सकता हूं यहां पर, है ना। नेक्स्ट है अलजेब्रा में एक आता है प्रोग्रेशन। अलजेब्रा एक टॉपिक है जिसमें एक आता है प्रोग्रेशन। अलजेब्रा जिसमें पहला टॉपिक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये शायद 10th में पढ़े हो तुम लोग, है ना, टॉपिक में था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसको कैसे करेंगे? इसको पहचानने का तरीका है, अगर कोई भी सीरीज, ठीक है, अब पढ़े, ठीक है, वेरी गुड।
सो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाता हूं। लेट्स से दैट कि कोई एक नंबर दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह का दिया गया है और ये इनफाइनाइट सीरीज है। तो अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना होगा, nth टर्म फाइंड आउट करना होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर n क्या है, यह है nth टर्म, और d को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। d को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी दो कंजुगेटिव नंबर के बीच में, जैसे 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। तो ये जो 2 हो गया ये क्या हो गया, इसी को हम लोग बोलेंगे डी, ये डी के बराबर हो गया। तो इसका एन टर्म होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका जो समेशन होगा, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे, एक सिंपल फॉर्मूला है n/2 प्लस फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, a0 प्लस an n/2। क्लियर है? तो ये तो आसान है, जो कि आप लोग 10th में पहले ही पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है हमारा, जो आप लोग शायद अभी तक नहीं पढ़े होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? सो सेकेंड वन इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीपी भी बोलते हैं। अब जैसा एपी होता है ना, 2, 4, 6, 8 ऐसा धीरे धीरे बढ़ता है, सिमिलरली ये जो जीपी जो होता है ना, ये पावर में इंक्रीज होता है। जैसे फर्स्ट टर्म हो गया ए, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा क्या, ए इंटू आर, बोले तो आर रेज टू पावर 1, या बोल सकते हो इसको आर रेज टू पावर 0, आर रेज टू पावर 1, ए इंटू आर रेज टू पावर 2, ए इंटू आर रेज टू पावर 3, ए इंटू आर रेज टू पावर 4। ऐसा यह प्रोग्रेशन बढ़ते जाएगा अप टू इंफिनिटी टर्म्स, है ना। इसका मतलब फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ए, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए आर, थर्ड टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, और फोर्थ टर्म हो जाएगा ए आर रेज टू पावर 4। क्लियर? अब वहां पर क्या होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, यहां पर कॉमन डिफरेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों बीच को अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये कांस्टेंट नहीं है, सब जगह अलग होगा। तो यहां पर निकाला जाता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। वो आप देख करके समझ जाओगे। अब ये आपको देख करके पहचानना होगा कि ये जो सीरीज है, ये जो प्रोग्रेशन है, वो जीपी है या एपी है। ठीक है, तो वो आप देख लोगे कि जब नंबर बहुत ज्यादा हाइक करने लगे, वो मैं बताता हूं, एक एग्जांपल बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। सो कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर को बाद वाले नंबर को पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे ए आर डिवाइडेड बाई ए, और ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आर रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई ए आर स्क्वायर। किसी भी नंबर को उसके पहले वाले नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको कॉमन रेशियो निकल के आ जाएगा। अब यहां से क्या आ जाएगा, इन सब के बराबर हो जाएगा आर। सो कॉमन रेशियो विल बी आर। ठीक है, एग्जाम्पल, ये सीरीज देखने में कैसे लगेगा, लेट्स से 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, ऐसा कुछ सीरीज है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस होगा 4, इसके बीच में हो जाएगा 8, इसके बीच में हो जाएगा 16, इसके बीच में हो जाएगा 32। तो ये कॉमन डिफरेंस सबके लिए कांस्टेंट नहीं है। तो ये एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये भाई साहब ये अरिथमेटिक में तो है नहीं, ये एपी नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दूसरा चीज चेक करेंगे कि क्या ये जीपी है। तो देखते हैं, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर, ठीक है, 2 रेज टू पावर 6, ऐसा हो गया। इसका मतलब ये दिख रहा है कि ये 2 के पावर में क्या हो रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, ये वाले फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। तो ये तो हो गया ए कितना हो गया 4। अब इसको क्या लिख देंगे, 4 इंटू 2, इसको क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, इसको क्या लिख देंगे 4 इंटू 8, इसको क्या लिख देंगे 4 इंटू 16। अब देखिए 2, 4, 8, 16, फिर से ये 2 के पावर में चेंज हो रहा है।
तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 4 इंटू 2⁻1, 4 इंटू 2⁻2, 4 इंटू 2⁻3, 4 इंटू 2⁻4। ये इस तरह का हमारा जीपी फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? दैट मीन्स कि अब इसका अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन कितना होगा, टोटल सम कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। Sn इज इक्वल टू a r रेज टू पावर n माइनस 1 r माइनस 1। ये वैल्यू मोड में होता है, ये वैल्यू मोड में होता है। अब मोड का मतलब पता है क्या? मोड मीन्स क्या होता है? अगर कहीं पर भी ये ऐसा साइन लग गया, दो डंडी लग गए, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस वैल्यू विल ऑलवेज पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव, दिस विल ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है सबको? फिरदौस एंड एसएन सिंह, आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरे हैं, सो प्लीज आप लोग रीनेम कर लीजिए, है ना। वंस अगेन an announcement for you, Firdaus and SN Singh, please fill the registration form। और अपने जो भी आप जिस लॉगिन आईडी से आप इंटर किए हो उसको आप रीनेम करिए और अपना नाम लिखिए। प्लीज राइट योर ओन नेम, है ना। तभी जाकर के मुझे भी क्लियर होगा कि यार कौन मैसेज कर रहा है। आप किसी दूसरे का नाम करोगे, मैं उसका नाम लूंगा, यूट्यूब पर उसका नाम दिखेगा, ऐसा ही होता है ना। सो प्लीज अपने नाम के साथ आप रीनेम कर लो। रीनेम करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि पार्टिसिपेंट में जब अपना नाम देखोगे वहां पर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आएगा रीनेम करने का। ओके, थैंक यू। हाँ फिरदौस, सही है। तो ये हो गया आपका जीपी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोग्रेशन के बारे में। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे या क्वेश्चंस आपको आएंगे इनफाइनाइट सीरीज का। वो क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया गया, q प्लस q डिवाइडेड बाई 4 प्लस q डिवाइडेड बाई 8 प्लस q डिवाइडेड बाई 16 प्लस q डिवाइडेड बाई 32, और इस तरह का इनफाइनाइट सीरीज बन जाता है ना। तो आप क्या करेंगे इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, q को कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। अब इसका हम लोग क्या निकाल देंगे, कॉमन रेशियो निकाल देंगे, r का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर r का वैल्यू जो भी निकल करके आएगा वहां से हम लोग SN निकाल सकते हैं। अच्छा, पिछले वाले में एक टर्म छूट गया, अनाउंसमेंट में भूल गया। देखो जो SN था हमारा, SN इक्वल टू क्या था, a इज इक्वल टू a इंटू r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। अब अगर यहाँ पर n ना हो करके क्या हो, n बिलोंग्स टू इंफिनिटी, अगर n इंफिनिटी हो तो तब क्या हो जाएगा, जो s इंफिनिटी हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा a डिवाइडेड बाई r माइनस 1, और ये वाला जो टर्म होगा वो हो जाएगा मोड में। मोड में रखने का मतलब क्या हो गया कि नीचे का ये जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव का केस क्या हो सकता है, दो केस हो सकता है। एक हो जाएगा क्या, व्हेन r इज लेस देन 1, अगर r 1 से छोटा हो तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर्मूला को क्या लिख देंगे, s इंफिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। अब ये वैल्यू पॉजिटिव हो गया, है ना। और अगर r ग्रेटर देन 1 हो तब तो ये ठीक है, s इंफिनिटी इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाई
r माइनस 1। मेरा कहने का मतलब ये मोड लगाने का यही था कि ये जो नीचे का जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कि r का वैल्यू 1 से बड़ा है या छोटा है। अगर r का वैल्यू यहाँ पर 1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर r का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव साइन के साथ कन्वर्ट कर देंगे। यही है मोड का मतलब। लीजिए तो एक नया चीज भी सीख गए, यह है मोड। प्लीज रिपीट। ओके, फिर से रिपीट करता हूं। अगर जीपी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन इनफाइनाइट टर्म्स का है तो इनफाइनाइट टर्म्स के एडिशन को सम का एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन रेशियो माइनस 1। अब ये कॉमन रेशियो माइनस 1 टर्म मोड में आता है। मोड में इन द सेंस ये ओवरऑल वैल्यू हमारी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कैसे आएगा, इसके लिए दो कंडीशन है। व्हेन r इज लेस देन 1, अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है, इफ r इज लेसर देन 1 देन s इंफिनिटी विल बी a डिवाइडेड बाय ये। अगर 1 से छोटा है तो ये ओवर वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर देंगे 1 माइनस r लिख देंगे। और अगर r ग्रेटर देन 1 है तो s इंफिनिटी इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइडेड बाय r माइनस 1। फॉर्मूला वही है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किसके वजह से हो जा रहा है, r के वैल्यू की वजह से, जो कि 1 से छोटा है या बड़ा है। अब क्लियर होगा आई थिंक सबको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैथमेटिकल टूल्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लोगारिथम। सो लोगारिथम एक अलग टाइप का फंक्शन है, और ये क्या होता है, लोगारिथमिक फंक्शन, जिसका बहुत सारे लोग पहले से भी नाम सुने, लॉग और एलएन के नाम से जाना जाता है ना। इसको लॉग और एलएन के नाम से जाना जाता है। ओके सर, प्लीज एक्सप्लेन बाइनोमियल एक्सपेंशन विथ एन एग्जांपल। ठीक है, ओके। बाइनोमियल एक्सपेंशन एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूँ। वेट फॉर अ मिनट। देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का एग्जांपल क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे दिया गया है p डिवाइडेड बाई q माइनस r रेज स्क्वायर, ऐसा कुछ हो गया है ना। इस तरह का कोई आपको फंक्शन दिया गया है और आपको इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख देंगे इस फॉर्मेट में, p इंटू क्यू माइनस r रेज टू पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में है। सो 1 डिवाइडेड बाई समथिंग पावर के पावर इनवर्स लगा देता है, माइनस साइन हो गया। सो p इंटू क्यू आर रेज टू पावर माइनस 2। p से तो कोई मतलब नहीं है, p तो एज इट इज हो गया, तो यहाँ पर आप बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, p बाहर हो गया। हमें किसको सॉल्व करना है, q माइनस आर रेज टू पावर माइनस 2 को, है ना। अब जो हमने फॉर्मेट बताया था वो फॉर्मेट क्या था, 1 प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर n का। अब ये 1 तो है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको n 1 प्लस एक्स के फॉर्म में या 1 माइनस एक्स के टर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 प्लस माइनस एक्स के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, q को हटाना पड़ेगा, है ना। तो q को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से q को कॉमन निकाल लेंगे। जब q को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p q रेज टू पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस r बाई क्यू रेज टू पावर माइनस 2। ये क्लियर नहीं है क्या, कॉमन लेने आता है ना सबको, आई थिंक कि सबको आना चाहिए। कॉमन लेना तो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं हम लोग, 5th 6th से ये स्टार्ट हो गया था कॉमन लेने के लिए। तो ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया है ना, अरीज थैंक यू।
सो क्यू को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया 1 माइनस आर बाई क्यू रेज टू पावर -2। अब ये हमारा ये जो इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में आ गया, इस फॉर्मेट में आ गया। क्यू रेज टू पावर -2 ये तो कांस्टेंट है, इसका किसी फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर निकाल लें। तो ये फॉर्म कैसा हो जाएगा, p बाई क्यू स्क्वायर, क्यू रेज टू पावर -2 को मैंने लिख दिया p बाई क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में 1 माइनस आर बाई क्यू के रेज टू पावर -2। आप देखिए इसका फॉर्मूला आप चेक करिए, मैंने जो लिखवाया था वो क्या था, 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n का फॉर्मूला होता था हमारे पास 1 माइनस एन एक्स, सॉरी 1 माइनस, हाँ ठीक है, एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन। हमें बहुत ज्यादा पावर में डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर तक ही आप याद रखिए। एक्स क्यूब एक्स 4 हमारे काम का नहीं है, फिजिक्स में आपको यूज में भी नहीं आने वाला है कभी, मैक्स टू मैक्स आप यहां तक पहुंच सकोगे। सो एक्स स्क्वायर तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। सो इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो एक्स के जगह पर क्या है, आर बाई क्यू, 1 के जगह पर 1 है ही, तो जहां जहां पर एक्स है हम लोग क्या करेंगे, वहां पर आर बाई क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, एन के जगह पर क्या है, एन इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया है, -2, तो जहां पर एन है वहां पर क्या रख देंगे, -2 रख देंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, p बाई क्यू स्क्वायर 1 उसके बाद माइनस एन के जगह पर लिख देंगे -2 और एक्स के जगह पर लिख देंगे क्या, आर बाई क्यू, आर बाई क्यू प्लस उसके बाद क्या है एन, सो -2 इंटू एन -1 बोले तो -2 -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 और x का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, r बाई क्यू का स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ये हो गया बड़ा बिग ब्रैकेट। जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p बाई क्यू स्क्वायर बिग ब्रैकेट 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस 2r बाई क्यू, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा, -2 इंटू -3, -3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, +6, 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 आर बाई क्यू का स्क्वायर। अब 6 डिवाइडेड 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहां पर 3। तो जो हमारा एक्सपेंशन हो गया वो कुछ इस फॉर्म में हो गया, मतलब हम लोग इतने को, ये टर्म को डायरेक्ट हम लोग इतना लिख सकते हैं, p बाई क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 2r बाई क्यू प्लस 3r बाई क्यू का होल स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। आई बात समझ में? अब तुम लोग बोलोगे कि इसकी जरूरत क्या थी सर, क्यों पढ़े हम इसको, इतना टफ क्यों पढ़ना है? जरूरत थी वो इसलिए क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है ना, ये जो वैल्यू होता है क्यू का, फिर से बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जो क्यू का वैल्यू होता है, क्यू इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, क्यू इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशन आप लोगों को याद होगा, जो अर्थ है, अर्थ का जो साइज है, रेडियस, वो कितना है 6400 किलोमीटर, और एक बॉल है जिसका रेडियस है 1 मीटर, है ना, तो कहां 6400 किलोमीटर, कहां 1 मीटर, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ बॉल इज वेरी 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 स्मॉलर देन रेडियस ऑफ अर्थ। तो इस तरह का आपको कंडीशन मिलेगा फिजिक्स में। तो ये टर्म इस्तेमाल करने के वजह से आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा इससे, वो मैं बताता हूं। अब देखिए ये क्या है, आर बाई क्यू स्क्वायर, आर बाई क्यू स्क्वायर, यहां पर क्या है, आर बाई क्यू। अगर क्यू आर से बहुत बड़ा होगा तो ये वाला जो टर्म है
ये इसको हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटा हो जाएगा। लेट्स से दैट, एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको बोला गया कि 2/100 का स्क्वायर करिए, 2/100 का स्क्वायर, और 2/100 में कंपेयर करो। 2/100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 0, और ये कितना हो जाएगा? 0.02। अब 4 डिवाइडेड बाई 10,000 वैल्यू कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेट 0.0004, 0.0004 है ना, 0.0004। अब ये बताओ कि 0.02 से 0.0004 बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है ना। तो इन दोनों को ऐड करने से अच्छा है कि सिंपली 0.02 ही क्यों ना लिख दे। अल्टीमेटली दोनों को ऐड भी करते तो क्या हो जाता है? 0.02004 ऐसा कुछ आता टर्म। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली नेग्लेक्ट कर देंगे, जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। यही चीज हम लोग यहां पर करते हैं। व्हेन डिनोमिनेटर इज वेरी वेरी लार्ज देन न्यूमरेटर, तो उसका जो हायर पावर है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, 5 है, 6 है, तो जो हायर पावर होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? सिंपली नेग्लेक्ट दैट वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारे पास निकल करके आ जाएगा, ये टर्म को हटा करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, और वो होगा p/q स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + 2r/q, ये इतना ही आएगा। अब सोचिए कि ये वाले टर्म को आप ये लिख सकते हो, इस टर्म को आप ये लिख सकते हो, तो हमारे लिए यहां से फिजिक्स हो जाता है आसान। ये इक्वेशन सॉल्व करना आसान है देन ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इज वाई वी आर यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, है ना, इसलिए मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले ही बता दिया। हाँ, जब जरूरत पड़ेगा तभी मैं एक बार फिर से बताऊंगा, बट उस समय क्या है, नया नया सुनोगे तो चीजें थोड़ी सी समझने में देरी होती है। अभी आपको मैंने बता दिया, आपके माइंड ने सुन लिया, भले याद हो ना हो पर सुना सुना सा लगेगा, है ना। तो तभी जब मैं इसका इस्तेमाल करूंगा तब आपको ये पहले से सुना हुआ लगेगा कि हाँ ऐसा कुछ बताया था, ऐसा होता है ना। तो ये होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हम लोग जा रहे थे लोगरिथम के लिए। सो लोगरिथम क्या होता है? देखिए, लोगरिथम एक अलग ही ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। अभी तक हम लोग जितना भी पावर पढ़ रहे थे वो क्या था, या पढ़े होगे x⁻n, जैसे x², x⁻4, या 1 + x⁻5, ऐसा कुछ पढ़ा है। जहां पर क्या था, ये वेरिएबल नीचे था। अच्छा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट तो पता होगा। वेरिएबल जिसको बोलते हैं जिसका वैल्यू बार बार चेंज हो सके, जैसे एक्स, वाई, ए, बी, ये सब जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तब मान लेते हैं ना, मान लो ये एक्स है, लेट्स एज्यूम दिस इज वैल्यू एक्स, दिस इज वैल्यू वाई, दिस इज वैल्यू जेड। तो ये एक्स वाई जेड का मतलब क्या हो गया? एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। अब हमने बोला कि लेट से 1 2 3 4 5, इसका मतलब क्या हो गया? ये वैल्यू हो गया कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं है। 1 बोले तो 1 एक ही है, 2 बोले तो 2, ये वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, और इन सबको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो अगर आपका कोई फंक्शन दिया गया है कुछ इस फॉर्म, 1 + x⁻5, मतलब क्या हो गया इसका? तो जो वेरिएबल था वो बेस में था, नीचे था, और उसके समथिंग पावर था। अब इसका उल्टा करते हैं, क्या होगा अगर हम लोग लिखेंगे 5⁻x, जहां पर बेस कांस्टेंट होगा और पावर वेरिएबल होगा। तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लोगरिथमिक का इस्तेमाल करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो लोगरिथम फंक्शन में जो बेसिक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में वो ये होता है कि लॉग और ln दोनों सेम होता है। शायद बहुत सारे लोग इसका नाम सुने भी होंगे। तो लॉग, LOG, लॉग और ln सेम होता है,
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लॉग और ln दोनों अलग अलग होते हैं। लॉग में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है, जो नीचे लिखा रहता है ना, लेट से a और पावर b। ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और ये हो गया आपका पावर। इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, लॉग b बेस a, ऐसे बोलते हैं, लॉग b बेस a, ऐसे आप बोलोगे। पढ़ने का ये तरीका है। तो लॉग b बेस a, जैसे मान लो आपको लिखा गया है log 2 बेस 10, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसा कैसे कैसे पढ़ेंगे इसको, log 2 बेस 10। ये हमारा प्रोनाउंस करने का तरीका होगा, है ना। अब ये बेस कुछ भी हो सकता है, बेस 3 भी हो सकता है, log 2 बेस 3। आई बात समझ में। सेकेंड पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट पढ़ने का तरीका। दूसरा पॉइंट, अगर log के साथ कुछ भी ना लिखा हो, कोई बेस नहीं लिखा गया, जैसे आपको लिखा गया है log 2, अगर कुछ भी ना हो तो इसका बेस क्या होगा, 10। सिंपल। प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर। ओके, फिर से मैं बोलता हूं। देखिए, अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखा गया है तो इसका पढ़ने का तरीका क्या होगा, log 2 बेस 10, log 2, फिर से बोल रहा हूं, log 2 बेस 10, ऐसे आप लोग पढ़ोगे। जैसे किसी को आपको बताना है कि क्या लिखा हुआ है, किसी ने ऐसा लिख दिया log 2, तो आप लोग क्या बोलोगे, log 2 बेस 10। अगर बेस 10 की जगह यहां पर 8 हो तो क्या लिखोगे, log 2 बेस 8। ऐसा आप लोग लिख सकते हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, किसी को समझा सकते हो, तो वो समझ में आ जाएगा कि उसको कि हाँ बेसिकली वो लिखा हुआ कैसे है। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। दूसरा मैं ये बता रहा था कि अगर आपका कोई बेस नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ है log 2, log 3, log 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो उसका बेस 10 होता है, बेस 10 होता है, बेस 10 होता है ना। जब कोई वैल्यू ना लिखा जाए तो उसका बेस हमेशा 10 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए इन योर नोट्स। सबको क्लियर है ये बात। दूसरी चीज, अगर लॉग का बेस, ऐसा क्यों होता है, देखिए वंस अगेन ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स कोई फिजिकल फेनोमेना है नहीं, दिस इज लैंग्वेज, है ना। अब मैं पूछूं आई के साथ एम क्यों लगता है, किसी को नहीं पता। तो ये तो लैंग्वेज है ना, मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। ये क्यों होता है नहीं पता, ये रूल है, रूल बनाया गया है। अब बोलो कि 5 लिखते हैं तो 5 के पहले क्या है, पॉजिटिव है, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा सब लोग सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, न्यूटन के पहले से भी, तो उन्हीं के पीछे पीछे हम लोग भी चल रहे हैं। सर ई भी होता है ना, हाँ वही बता रहा हूं। अगर लॉग का बेस ई है, लॉग बेस ई है ना, तो इसको ही हम लोग बोलते हैं ln। अगर लॉग का बेस ई है तो इसको हम लोग बोलते हैं ln, है ना। ई का वैल्यू होता है, जैसे पाई का वैल्यू होता है ना 3.14, वैसे ही ई का भी वैल्यू होता है 2.54 के आसपास, अप्रोक्सीमेट। आप लोग 2.5 भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो ई का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 2.54, पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू होता था 3.14। तो अगर किसी ने लिख दिया e रेज टू पावर 4, इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, 2.5 रेज टू पावर 4। सही है। सो लॉग का बेस ई ln बोलते हैं, लॉग का बेस ई ln बोलते हैं, ठीक है। सो log 2 अगर कहीं पर एक्सप्रेशन में लिखा गया है ln2, इसका मतलब यहां पर ऑटोमेटिक जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा।
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log बेस E2, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अब लोग इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, log 2 का मतलब क्या हो गया, उसके लिए एक मार्केट में आता है log टेबल, जहां पर ये सारे वैल्यू लिखे हुए हैं, log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू, log 10 का वैल्यू। समझ में आया? तो वो आप जब लॉग टेबल खरीदोगे, कोई अगर आपको ऐसा लॉग आ गया तो आप लोग वो लॉग टेबल देख करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर लॉग टेबल नहीं है तो जो क्वेश्चन होगा, अगर उस क्वेश्चन में कुछ लॉग का ऐसा टर्म आने वाला होगा तो उस क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है कि लेट्स एज्यूम log 2 इज इक्वल टू ln2 इज इक्वल टू 0.63, ये ऐसा क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, ये वैल्यू तो दिया रहेगा, लेकिन आपको लॉग का इक्वेशन सॉल्व करने आना चाहिए। अब लॉग का इक्वेशन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रूल हैं, वो तरीका है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सबको क्लियर है? आई थिंक क्लास आज का कुछ समझ में आया होगा, प्रीवियस लेक्चर से कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो कैसा रहा आज का क्लास? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग फिर से मिलेंगे, मैथमेटिकल टूल्स को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लॉग के जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसको हम लोग लिखेंगे, है ना। उसके बाद लॉग के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, थैंक यू रिधिमा, थैंक यू वेरी मच। सो इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देंगे, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन एंड देन मैक्सिमा मिनिमा ग्राफ। ये 2 लेक्चर अभी और चलेगा शायद मैथमेटिकल टूल्स में, आई होप कि 2 लेक्चर अभी और चलेंगे। सो लॉग इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बिना तो फिजिक्स चल ही नहीं सकता है। तो प्लीज डोंट मिस द क्लास। ये जो हमारा रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पर अपलोड होगा, आपको लिंक मिल जाएगा। सो अगर किसी को डाउट है, कोई तकलीफ है, तो प्लीज आप जाकर के यूट्यूब पर इसको चेकआउट कर सकते हैं, फिर से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में आप मैसेज करिए, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको पता है, उसमें आप मैसेज करिए। नेक्स्ट क्लास में अगर होगा तो हम लोग वो कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कर लेंगे, या अगर ग्रुप में ही सॉल्व हो सकता है तो मैं वहीं पर क्लियर कर दूंगा। ऑल क्लियर सबको? सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर विथ अस गाइस, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।